गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग टेस्ट नंबर 20 के 5 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के संदर्भ में बात करते हैं और उम्मीद है कि इसको आप सही सॉल्व करेंगे। आपकी तैयारी एकदम अंतिम पे होगी। इस तरह के क्वेश्चन आप बिना देखे यानी बिना कहीं से कॉपी किए इसका आंसर दीजिएगा। ये सारे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आज का है कि कन्नड़ महाकाव्य श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लेखक का नाम बताइए। यानी श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लेखक कौन है। ये कन्नड़ का महाकाव्य है और हाल ही में चर्चित में रहा है। वर्ष 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको प्रदान किया गया है। तो इसलिए 2020 का है और इसको प्रदान किया गया है। ए कह रहा है नितिन गडकरी, बी कह रहा है वीरप्पा मोइली, सी कह रहा है अमित शाह और डी कह रहा है नरेंद्र मोदी। तो इस तरह से अगर देखेंगे कन्नड़ में है तो इस तरह से भी उत्तर लगा लेंगे और भी कई सारे तरीके हैं इसको उत्तर लगाने के। तो इसका आंसर ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। इसका आंसर होगा वीरप्पा मोइली। इसका आंसर होगा पहले टेस्ट का। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देते हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। यानी हिंदी भाषा के लिए कह रहा है। कई सारी भाषाओं में मिलता है। कन्नड़ का अभी देखें महाकाव्य को मिला वीरप्पा मोइली को। इसी तरह अंग्रेज़ी का अलग मिलता है, संस्कृत का अलग, हिंदी का अलग मिलता है। तो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार ए कह रहा अनामिका, बी कह रहा हरीश मीनाशु, सी कह रहा हुसैन अक और डी कह रहा नंद खरे। इसमें आप आंसर देखिए और सही चिन्ह करिए। इसका आंसर बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए होगा अनामिका। अनामिका के कविता संग्रह याद रखिएगा। अनामिका के कविता संग्रह टोकरी में दिगांत थेरी गाथा, टोकरी में दिगांत थेरी गाथा 2014 के लिए इनको हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया 2020 का। तो इसका आंसर होगा ए अनामिका। इनका कविता संग्रह है और उसका नाम है दिगांत थेरी गाथा 2014। कभी कभी नाम पूछ देता है, कभी उनका राइटर का नाम पूछ देगा, कभी पूछेगा कि जिसको दिया गया उसी का नाम बता दीजिए, कविता संग्रह का नाम क्या था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चमेली पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। ए कह रहा नीतू सिंह, बी कह रहा निपेंद्र मिश्रा, सी कह रहा परशुराम और डी कह रहा है परशुराम कौर। यानी कि किसको प्रदान किया गया चमेली पुरस्कार। इसको बोलते हैं चमेली देवी जैन पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। चमेली देवी जैन पुरस्कार भी कहा जाता है और 2020 और 21 प्रदान किया गया है। बी को नहीं, प्रकाश कौर को नहीं, परशुराम को नहीं, ए कह रहा है नीतू सिंह को प्रदान किया गया। तो इसका आंसर ए होगा। अब ये देखिए बहुत आने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से पिछली बार पीसीएस में पूछा हुआ था। कह रहा है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए सुदर्शन साहू, बी बीबी पाल, सी नरेंद्र सिंह, 4 जो है शिंजो आबे, 5 है एपी बालासुब्रमण्यम। कह रहा है कि कौन से हैं जिनको प्रदान किया गया है। तो इसमें ए सुदर्शन साहू को भी दिया गया है, इनको भी दिया गया है, इनको नरेंद्र सिंह एसपी बालासुब्रमण्यम को भी दिया गया और भी 2 लोग हैं, यानी टोटल 7 लोगों को प्रदान किया गया है। तो ये एक नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी उपरोक्त सभी होगा। अब आप मुझे बताइएगा कि इसमें से यानी पद्म विभूषण पुरस्कार जो 7 लोगों को दिया गया है उसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत प्रदान किया गया है उनका, और इनमें से कोई है कि नहीं है। मरणोपरांत किसको प्रदान किया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार। 7 लोगों में कौन कौन है नाम बताइएगा मुझे। आज का लास्ट और 5वां क्वेश्चन है पद्म भूषण पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत प्रदान किया गया। वो पद्म विभूषण था, ये पद्म भूषण है, ना कंफ्यूज मत करिएगा। ये कह रहा है रामविलास पासवान को मरणोपरांत दिया गया है, बी कह रहा है केशुभाई पटेल को दिया गया है, सी कह रहा है 3 तरुण गोगोई को दिया गया है, 4 कह रहा है कल्बे सादिक को दिया गया है। आंसर कह रहा है केवल 1 और 2, यानी कि केवल 1 और 2 को मरणोपरांत दिया गया है।
बी कह रहा है नहीं जी 1 2 3 तीनों को मरणोपरांत दिया गया है। और सी कह रहा है 3 और 4 यानी तरुण गोगोई और कालवे काशिक को दिया गया है। और डी कह रहा है उपरोक्त सभी को मरणोपरांत दिया गया है। तो इसका आंसर होगा डी यानी रामविलास पासवान को, केशुभाई पटेल को, तरुण गोगोई को, कलबे सादिक, इन चारों लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है। तो ये आज आपके 5 क्वेश्चन लिया मैंने और पांचों इम्पोर्टेंट हैं। एक है पद्म भूषण पुरस्कार, दूसरा है पद्म विभूषण पुरस्कार, तीसरा है चमेली जैन देवी चमेली पुरस्कार, चौथा है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी क्षेत्र में और कन्नड़ क्षेत्र में। आज हम लोग 5 क्वेश्चन देखें और पांचों एग्जाम के लिए हम बहुत इम्पोर्टेंट है, तैयारी इसको कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।